बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी खबर, अहम खबर, मुल्क दुश्मन, गद्दार वतन, मट्टी फरोश, वतन फरोश और भगोड़ा यूट्यूबर आदिल राजा आखिरकार पकड़ में आ गया। और पकड़ भी ऐसी कि जनाब मसूफ अब एक मरतबा फिर भिखारी बनकर वो जुर्माने की रकम इकट्ठी करेंगे। तकरीबन कोई 13 करोड़ रुपए, 11 से लेकर 13 करोड़ रुपए जो उन्होंने झूठा केस किया था ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ, जो कौमी सलामती के इदारे ISI के साबिक ऑफिसर हैं। उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में इस आदिल राजा के खिलाफ हत्क इज्जत का जो मुकदमा है वो न सिर्फ जीता है, बल्कि अदालत ने आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया है। और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन कोई 11 से 13 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, वो भी इसे अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली को अदा करना होंगे। ये झूठा शख्स, ये मकार शख्स, ये गद्दार वतन, ये ऐसा इंसान था कि आप इसमें जो है इनका देख सकते, अंदाजा हो जाता आपको किस तरह ये वतन से खेला, फरार हुआ, रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इसने मुहिम चलाई और आखिरकार पकड़ में आया। क्योंकि सच को आंच नहीं है, झूठ के पांव नहीं होते। और ये झूठा शख्स कटहरे में आ चुका। लंदन हाई कोर्ट के जज ने कहा अपने फैसले में कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, इन पर झूठे इल्जामात लगाए और इसी बुनियाद के ऊपर आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड जो है वो जुर्माना अदा करे। और यह अहकामात भी जारी किए कि आदिल राजा अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर देगा, शाया करेगा ये, और ये यकीन दहानी करवानी होगी कि वो दोबारा इन इल्जामात को नहीं दोहराएगा। फैसले के दौरान जज ने रिमार्क्स दिए कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने सिर्फ 50,000 पाउंड के हर्जाने का दावा क्यों किया। ये तो झूठा शख्स था, ये 2 नंबर शख्स था। राशिद नसीर को चाहिए था कि वो इससे कहीं ज्यादा रकम का मुतालबा करता, क्योंकि इनके खिलाफ इल्जामात इंतहाई संगीन नौयत के थे। अदालत ने वाज़ेह किया कि आदिल राजा मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल में ISI पर लगाए गए इल्जामात का भी कोई सबूत पेश नहीं कर सका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने 9 मीडिया आइटम्स को हद तक अमेज करार देकर इसके खिलाफ लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। और आज लंदन हाई कोर्ट के जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने तस्लीम किया कि इन मीडिया आइटम से राशिद नसीर की शोहरत को नुकसान पहुंचा और आदिल राजा अपने इल्जामात को साबित करने में नाकाम रहा। इस मौका पर ISI के साबिक ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, क्योंकि वो हक पर थे, वो सच पर थे और उन्हें यकीन था कि सच और इंसाफ उसका हमेशा बोलबाला होता है। इसी वजह से वो कामयाब हुए और इस झूठे शख्स को लंदन के अदालती निज़ाम में नंगा किया गया। इसके ऊपर तमाम जो इल्ज़ामात थे वो साबित हुए कि ये झूठा है
اور جو قومی سلامتی کے ادارہ یا اس کے ادارے کے افسر کو بدنام کرنے کی جو سازش نے رچائی تھی، ملک دشمنوں کے کہنے پر، انڈیا کے کہنے پر، را کے کہنے پر، موساد کے کہنے پر، وہ سازش ناکام ہوئی، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ہوتا ہے، اور اس شخص کا تو انجام ابھی آپ اور دیکھیے گا۔ اب یہ 13 کروڑ یا 11 کروڑ کہاں سے جمع کرائے گا؟ یہ لوگوں سے بھیک مانگے گا، در در پھرے گا، در در پھرے گا، اور کوئی اس کو بھیک دینے والا بھی اب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ برے طریقے سے بے نقاب ہو چکا، ایکسپوز ہو چکا، اور اس کے سارے جو عزائم ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ انصاف اور سچ یہ کبھی نہیں ڈوبتے، ان کا سورج ہمیشہ طلوع ہو کر رہتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن سچ کو آنچ نہیں آتی۔ پاکستان زندہ باد۔